नेहा और समीर एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। नेहा जहां गरीब परिवार की बेटी थी, तो वहीं समीर अमीर परिवार से था। नेहा के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और समीर के पिता की सोने की ज्वेलरी की बड़ी दुकान थी और शहर में उनका बड़ा नाम था। नेहा गरीब घर से जरूर थी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार और समझदार थी। सीधी सादी नेहा समीर को बहुत अच्छी लगती थी। एक ही क्लास में होने के कारण समीर कभी कभी नोट्स के बहाने से नेहा से बात कर लिया करता था। कभी कभी दोनों लाइब्रेरी में भी मिल जाते थे। एग्जाम नजदीक थे, लेकिन समीर का ध्यान पढ़ाई पर कम और नेहा पर ज्यादा था। एक दिन समीर ने सोचा, यही मौका है। एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई के बहाने नेहा के करीब आने का। और एक दिन जब नेहा लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तो तभी वहां समीर आ जाता है और नेहा से उसे पढ़ने में मदद करने के लिए बोलता है। नेहा उसे अपने नोट्स देने का वादा करती है और मिलकर पढ़ने के लिए कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है और पढ़ाई के बहाने से वो नेहा के करीब रहने लगता है। कुछ दिनों बाद एग्जाम शुरू हो जाते हैं और नेहा और समीर एग्जाम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम के आखिरी दिन समीर सोचता है, आज तो नेहा से अपने दिल की बात कह दूंगा। आज के बाद फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। और एग्जाम का आखिरी पेपर जल्दी खत्म करके समीर नेहा के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और नेहा के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद नेहा हॉल से बाहर आती है, तो समीर उसे आवाज लगाता है। नेहा। नेहा समीर की तरफ देखती है और मुस्कुराती हुई उसके करीब जाती है। नेहा, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे, और तुम्हारे? ओके ओके, नॉट बैड, पास हो जाऊंगा। और दोनों हंसने लगते हैं। नेहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है समीर? नेहा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन समीर, मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। मेरे पापा तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और तुम अमीर परिवार से हो। तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम हाँ कर दो, मम्मी पापा को मैं मना लूंगा। ओके बाबा। समीर की तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा। थैंक यू नेहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू सो मच नेहा, आई लव यू। उस दिन समीर खुशी खुशी घर जाता है और शाम को अपने पापा के घर आने का इंतजार करने लगता है। शाम को समीर के पापा घर आते हैं। अभी बात करना ठीक नहीं है। रात को खाने की टेबल पर पापा मम्मी से बात करूंगा। और समीर रात होने का इंतजार करने लगता है। अब पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा, मेरे साथ कॉलेज में नेहा पढ़ती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके पिताजी क्या करते हैं? पापा, नेहा के पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं। यह सुनते ही समीर की मां गुस्से से चीख पड़ती है और कहती है, क्या कहा? ऑटो चलाने वाले की बेटी कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती है। और समीर की जिद के आगे उसके माँ पापा को झुकना पड़ता है और समीर और नेहा की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा ससुराल आ जाती है। समीर अब अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। वो रोज सुबह अपने पापा के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉप पर चला जाता था। दिन में घर पर नेहा और उसकी सास रहते थे। नेहा की सास समीर के साथ उसकी शादी के खिलाफ थी, इसलिए वो नेहा को पसंद नहीं करती थी। समीर और उसके पापा के चले जाने के बाद वो नेहा पर जुल्म करने लगी थी। वो हमेशा नेहा को उसकी गरीबी के ताने दिया करती थी। नेहा रोज सुबह उठकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती। समीर और उसके पापा को दिन के लिए लंच बना कर देती। एक दिन सुबह सारे काम निपटाकर नेहा समीर को दुकान के लिए रवाना कर देती है और समीर के जाने के बाद नेहा अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे ओ महारानी, घर में जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा। अभी कपड़े भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। बाप के घर में कभी इतना आराम किया है जो यहां आराम कर रही है? जी माँ जी, अभी करती हूँ। और नेहा घर के काम में लग जाती। नेहा अपनी सास को कभी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप उनकी बातें सुनती और घर का काम करती थी। कभी उसने समीर से भी अपनी सास के बुरे व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही अपने पापा को कुछ भी बताया। एक दिन रोज की तरह समीर और उसके पापा सुबह अपनी शॉप पर चले गए।
उस दिन नेहा की सास के दिमाग में न जाने कौन सी खिचड़ी पक रही थी। उसने नेहा को चोट पहुंचाने के इरादे से घर की ड्राइंग रूम की फर्श पर तेल गिरा दिया और नेहा को आवाज लगाने लगी। सास की आवाज सुनकर नेहा ने अपने कमरे से ही आवाज लगाई और कह दिया कि थोड़ी देर में आती हूं। इतना सुनकर नेहा की सास गुस्से में अपना आपा खो बैठी। तेरी इतनी हिम्मत, बाद में आएगी, मैंने अभी बुलाया है तो अभी आ। इतना कहकर वो नेहा के कमरे की ओर बढ़ी। दरअसल वो गुस्से में भूल गई थी कि उसने फर्श पर तेल गिराया है और उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण उसका सिर सोफे में लगी लकड़ी की हैंडल से जा टकराया और वो गिर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। सास की चीख सुनकर नेहा अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी सास के सर से बहुत खून बह रहा था। नेहा ने देखा कि फर्श पर तेल बिखरा हुआ है। नेहा सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपनी सास के पास आई और अपनी साड़ी के पल्लू से उसके सिर पर कपड़ा बांध दिया। नेहा बहुत घबरा गई थी। उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, लेकिन वो शायद दुकान में बिजी था और उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपने ससुर को फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। कहीं देर ना हो जाए ये सोचकर उसने अपने पिता को फोन लगाया। उसके पिता ने फोन उठा लिया। नेहा ने उन्हें फोन पर सारी बात बताई। नेहा के पिता जल्दी से ऑटो लेकर नेहा के ससुराल पहुंच गए और दोनों उसकी सास को ऑटो पर बिठाकर अस्पताल ले गए। नेहा ने झटपट अपनी सास को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। तभी नेहा के पास उसके पति की कॉल आई। नेहा ने उसे फोन पर सारी बात बताई। थोड़ी ही देर में नेहा के पति और ससुर अस्पताल पहुंच गए। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अच्छा हुआ आप मरीज को सही वक्त पर यहां ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। उनके सिर से बहुत खून बह गया है। उनके सिर पर 10 टांके लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें फौरन खून चढ़ाए जाने की जरूरत है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी नेहा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, शायद माँ जी के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाए। तब डॉक्टर नेहा का ब्लड ग्रुप चेक करता है और नेहा का ब्लड ग्रुप उसकी सास के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाता है। डॉक्टर नेहा की सास को नेहा का खून चढ़ा देता है। कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ घंटे के बाद नेहा की सास को होश आ जाता है और सब उन्हें घर ले आते हैं। घर आने के बाद नेहा के ससुर अपनी पत्नी को बताते हैं कि कैसे नेहा और उसके पापा ने फुर्ती दिखाई और उसे अपने ऑटो में बिठाकर अस्पताल लेकर आए और कैसे नेहा ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई। ये सुनते ही नेहा की सास का सिर शर्म से झुक जाता है। वो अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो नेहा के कमरे में जाकर उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो अब कभी उसके साथ गलत हरकत नहीं करेगी। ये सुनते ही नेहा अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। नेहा के ससुर भी नेहा से बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं।